हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज की क्लास में हम पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज तो इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैंने एक पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू ले लिया और यहाँ से स्मॉल आर के डिस्टेंस पे पॉइंट पी लिया। तो इसी पॉइंट पी पे हमें पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो लास्ट वीडियो से हमें पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है। और ये ई क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे निकालने के कई सारे तरीके हैं। एक तरीका तो डायरेक्ट डेफिनेशन से आप कर सकते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका, आप एक गॉसियन सरफेस पॉइंट पी पे निकालना है तो आप पॉइंट पी के साथ क्या करोगे, एक सपोज हमने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले लिया, ठीक है। और क्या था हमारा तरीका, ई डॉट डी एस जो एरिया था हमारा, तो एरिया क्या रहेगा स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है गॉसेस लॉ से, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई की वैल्यू क्या आ जाती है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो दोनों तरीके से डायरेक्ट डेफिनेशन से या फिर गॉसेस लॉ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे निकाल पाते हो। अब हमें पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला माइनस ई डॉट डी आर। तो ई की वैल्यू हम प्लेस करेंगे नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। ये हमने यहाँ पे प्लेस कर दी है। आप इस वी पी को इंटीग्रल डी वी लिखना चाहें आप, 0 से लेके वी तक। मैंने यहाँ पे जो इंटीग्रल की लिमिट ली है वो इन्फिनिटी से आर ली है। तो इन्फिनिटी में पोटेंशियल क्या एज्यूम करते हैं हम, 0। और जब ये आर सेपरेशन पे आ गया तो पोटेंशियल क्या है, वी है, ठीक है। पी क्या है सफिक्स में, इट मीन्स पोटेंशियल एट पॉइंट पी। ई पी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू प्लेस करके अब यहाँ गौर से देखिए, कैपिटल क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब के सब क्या है, कांस्टेंट है। तो ये सारा कांस्टेंट इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा। तो माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल के बाहर आ गया। अब इंटीग्रल के अंदर क्या है, आर टू द पावर -2 डी आर, ठीक है। और एक नेगेटिव साइन भी आउट साइड है। तो अब मैं इंटीग्रेशन का यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए इजी है, लेकिन मेडिकल वाले बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं फिर से फॉर्मूला लिख देता हूँ। एक्स टू द पावर एन डी एक्स क्या था हमारा, एक्स टू द पावर n+1 अपॉन n+1, और इंटीग्रल कांस्टेंट होता है। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखो r टू दी पावर -2 है, तो फॉर्म r की जगह क्या है यहाँ पे x है। तो x को रिप्लेस करेंगे स्मॉल r से, तो क्या आ जाएगा -2+1, और अपॉन में क्या आ जाएगा -2+1। हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, इन्फिनिटी से लेके r तक। तो लिमिट की वैल्यू आप प्लेस करेंगे। पहले तो ये हमारा -1/r आएगा और इन्फिनिटी और r। तो एक बार हम क्या करते हैं, अपर लिमिट प्लेस करते हैं, तो 1/r आ जाएगा, ठीक है। फिर बीच में माइनस साइन लगाते हैं और लोअर लिमिट प्लेस करते हैं, तो 1/इन्फिनिटी। तो 1/इन्फिनिटी तो क्या है, 0 है। तो मैंने यहाँ पे वो लिखा नहीं है, ठीक है। तो केवल क्या रहेगा, -1/r बचेगा। तो -1/r और ये माइनस दोनों प्लस हो गए। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, या फिर हम इसे शॉर्ट में KQ/r भी लिखते हैं। तो ये पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। अभी गौर करने की बात है कि ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया ये केवल 2 केसेस के लिए वैलिड है। ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला आप कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। पोटेंशियल अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का है तो कुछ और फॉर्मूले लगेंगे। तो ये कब कब वैलिड है, या तो ये पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, जैसे आपने यहाँ पे पॉइंट चार्ज लिया था, ठीक है। इसका डायमेंशन हमने कुछ भी नहीं लिया था, तो या तो ये पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, या फिर पॉइंट आउटसाइड अ स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कोई स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लो कोई कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। सपोज नॉन कंडक्टिंग है तो ये चार्ज इस तरह से स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूट है। तो इस स्फीयर के थ्रू किसी आउटसाइड पॉइंट पे अगर आप निकालना चाहें तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। स्फीयर का चार्ज अगर Q है और सेंटर से सेपरेशन स्मॉल r है, तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि आप केवल स्फीयर के आउटसाइड पॉइंट पे ही कर सकते हैं, ठीक है। ये स्फीयर हॉलो भी हो सकता है, ये सॉलिड भी हो सकता है और हॉलो भी हो सकता है। तो केवल और केवल आउटसाइड पॉइंट पे ये फॉर्मूला काम करेगा। अगर आप इनसाइड पॉइंट पे निकालोगे, ठीक है, तो फिर ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो वो कंडीशंस भी हम आगे देखेंगे। तो कुल मिला के केवल 2 कंडीशन है जहाँ पे ये फॉर्मूला काम करने वाला है। अब हम नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर। तो किसी पॉइंट पे हम निकालने वाले हैं ड्यू टू स्फीयर। तो पहले हमने थिन स्फेरिकल सेल लिया है, ठीक है। अभी ये थिन स्फेरिकल सेल कंडक्टिंग हो या फिर नॉन कंडक्टिंग हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर होगा तो भी इसके सरफेस पे चार्ज होगा, और नॉन कंडक्टिंग होगा तो भी इसके सरफेस पे ही चार्ज होगा। हम इसकी थिकनेस को निग्लिजिबल एज्यूम करते हैं, जो भी इसकी थिकनेस होगी स्फीयर की हम उसे निग्लिजिबल एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो सपोज इसका रेडियस कैपिटल आर है, तो 1 बाय 1 करके हम इसके डिफरेंट पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने की कोशिश करते हैं। पोटेंशियल एट ए पॉइंट आउटसाइड द सेल, हमने कोई पॉइंट पी ले लिया जो कि सेल के आउटसाइड है और स्मॉल आर के सेपरेशन पे है। तो देखो, जो अभी हम पॉइंट चार्ज के लिए कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि ये केवल दो कंडीशन में वैलिड है, एक तो पॉइंट चार्ज के लिए और एक स्फीयर के लिए। तो ये स्फीयर है ना, तो इसके लिए वैलिड है पॉइंट पी पे। तो पहले तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, फिर हम इंटीग्रल ई डॉट डी आर करके पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो पॉइंट पी पे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है क्यू बाई 4πε0r²। ठीक है, और इस फॉर्मूले से ई डॉट डी आर जो अभी अभी हमने किया है पॉइंट चार्ज के लिए, तो वो आप पूरा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो के क्यू अपॉन आर आ जाएगा। अगर आप चाहें तो ई की वैल्यू ना लिखें, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दें के क्यू बाई आर, क्योंकि पॉइंट चार्ज और स्फीयर इसके आउटसाइड पॉइंट पे ये फॉर्मूला ऑलवेज वैलिड रहेगा। ठीक है, तो ये स्मॉल आर सेंटर से सेपरेशन था, तो उस सेपरेशन के लिए आपने स्मॉल आर लिखा है। स्मॉल आर की वैल्यू को हम कम करते जाएं तो यहाँ भी ये वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अगर हम इसके सरफेस पे आ जाएं, जो ये स्फीयर है कंडक्टिंग स्फीयर, इसके सरफेस पे आ जाएं तो इसके सरफेस पे स्मॉल आर कितना आ जाएगा, कैपिटल आर, चेंज होकर रेडियस के इक्वल हो जाएगा। तो स्मॉल आर को हमने कैपिटल आर से चेंज कर दिया, तो के क्यू अपॉन आर। ठीक है, तो देखिए पोटेंशियल एट सरफेस फॉर्मूला दिखने में एक जैसा है, यहाँ पे स्मॉल आर सेपरेशन फ्रॉम सेंटर टू पॉइंट पी, और यहाँ भी सेम ही है, लेकिन अब की बार क्या है, पॉइंट पी सरफेस पे है। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन है जहाँ पे वो फॉर्मूला हम डायरेक्ट अप्लाई तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन देखते हैं कि यहाँ पे स्फेरिकल सेल के लिए कैसा रहता है। तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड सेल, इनसाइड का कोई पॉइंट पी मैंने ले लिया। ठीक है, तो अगर ये कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग किसी भी तरह का स्फीयर है, तो बताओ पॉइंट पी से होकर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा। अगर हम एक गॉसियन सरफेस पॉइंट पी से क्रॉस करें तो इनक्लोज्ड चार्ज क्या है, जीरो, तो इनक्लोज्ड चार्ज जीरो है। ठीक है, तो फ्लक्स क्या रहेगा, जीरो, और फ्लक्स जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगी, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, जीरो। पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, माइनस डी वी अपॉन डी आर, पढ़ा हुआ है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, माइनस डी वी अपॉन डी आर। तो अगर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो v क्या रहेगा, इसका मतलब कि डी बाई डी आर, वी का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आर क्या है, जीरो। तो किसका डिफ्रेंसिएशन जीरो होता है, कांस्टेंट का, तो इसका मतलब v क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, और जो v सरफेस पे होता है, ये रेडियस r है, जो v सरफेस पे होता है के क्यू बाई आर, वही इसके इनसाइड पॉइंट पे भी रहेगा। इसका ये मतलब है कि इनसाइड से, सेंटर से लेकर सरफेस तक अगर हम किसी चार्ज को मूव करें तो कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। दोनों पॉइंट के पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो चाहे सेंटर की बात हो या फिर सरफेस की बात हो या फिर बीच का कोई भी पॉइंट हो, जो पोटेंशियल की वैल्यू आनी है वो कितनी आनी, के क्यू बाई आर। तो अब हम इस रिलेशन को ग्राफ में ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस पे हमने पोटेंशियल लिखा और एक्स एक्सिस पे हम सेपरेशन की बात करते हैं। तो जीरो से लेके आर तक जो इनसाइड वाले पॉइंट है, तो देखो जीरो से आर तक पोटेंशियल का ही फॉर्मूला है ना, के क्यू अपॉन आर। तो चाहे आप ज़ीरो की बात करें, आर इक्वल टू ज़ीरो की बात करें, ठीक है, या फिर आर इक्वल टू कैपिटल आर की बात करें, इन दोनों के बीच पोटेंशियल क्या रहेगा, के क्यू बाई आर। यहाँ भी के क्यू बाई आर और यहाँ भी के क्यू बाई आर, और बीच के सारे पॉइंट पे ये पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब आउटसाइड पॉइंट की बात कर लेते हैं। आउटसाइड पॉइंट में क्या है, देखिए v क्या है हमारा, के क्यू बाई आर। तो इसका मतलब आउटसाइड पॉइंट पे v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, यही रहेगा ना। ठीक है, k और q तो कांस्टेंट है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का कैसा ग्राफ बनेगा, इस तरह का। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वैसा ही ग्राफ बनाया, तो वहाँ पे क्या था, 1/r²। तो वो ग्राफ क्या था, और ज़्यादा स्टीपर था। उस बात का क्या मतलब था, उसका मतलब था कि r की वैल्यू अगर आप 2 से चेंज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2a², 4 से कम होगा। यहाँ पे अगर आप r को 2 से चेंज करोगे तो पोटेंशियल भी 2 से चेंज होगा, r को 4 से चेंज करोगे तो पोटेंशियल भी 4 से चेंज होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले ग्राफ के कंपैरिजन में ये ग्राफ क्या रहेगा, लेस स्टीपर रहेगा। ठीक है, तो
मैं होप करता हूँ कि आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।